हमें ये नहीं पता, हमारा लाल ही मर रहा वहाँ पे। पूरी जानती में हमारी नजरों के सामने था, जरा सा ही ओझल हुआ। इन दोनों लड़कियों की शादी कौन करेगा? उनकी मम्मी बीमार है, 6 महीने से बीमार चल रही है। एक बाप है, वो बेचारा ठेली चला हुआ है, तो हमारा बच्चा मरा पड़ा था बस वहाँ पे। आज तक कभी भी किसी के साथ उसका कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। अब हमारे घर का चिराग चला गया। हमें इंसाफ चाहिए, बस हम कुछ नहीं चाहिए। इस वक्त मैं मेरठ के सरधाना में हूँ। एक यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने एक लड़के के ऊपर चाकू से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया है। फ़िलहाल परिवार के लोग यहाँ पे इनसे बातचीत करेंगे और ये जो मामला हुआ है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम तनिष गौतम है। ये आपके भाई थे? जी मेरा भाई था छोटा, वो भी गौतम। क्या काम कर रहे थे? ये शोरूम पे काम करते थे रेडीमेड के। सरधाने में या कहीं बाहर? जी सरदाना में ही। क्या हुआ और किस तरीके से आप? भाई यात्रा विसर्जन निकल रहा था गणपति बप्पा जी का, और उस दौरान पता नहीं कुछ अज्ञात लोग आए, पता नहीं कौन थे क्या था, तो मेरे भाई को उन्होंने कब्ज़ा लिया और फिर पता नहीं कोई ना ही कोई लड़ाई भिड़ाई थी, कुछ नहीं था, बस उन्होंने घेर लिया और उस पर धारदार हथियारों से वार करना स्टार्ट कर दिया। वीडियो भी है उसका। उनसे कोई दोस्ती या मेल जोल कुछ इस तरीके की बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि भाई कभी भी नहीं ना सुना, कभी हमारा भाई किसी से लड़ा नहीं है, कभी भी नहीं। नहीं, कोई दोस्ती नहीं थी उनसे, तो कोई मतलब ही नहीं था उनसे कोई दोस्ती है, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता था इतना तो उसको। इस टाइम यहाँ से निकले? वो तो सुबह ही मतलब निकल गए थे यात्रा में, मतलब जैसे 9-10 बजे निकल गए होंगे यहाँ से घर से, क्योंकि कमेटी के में थे वे भी, कमेटी का मेंबर भी था उसमें ही वो निकल गए थे घर से सुबह। फिर वो रात को ही आते हैं, क्योंकि विसर्जन हो जाता है जब, वो तभी आते हैं। 4 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उससे आप कितने संतुष्ट? नहीं, पुलिस अच्छा काम कर रही है, इंस्पेक्टर साहब कर रहे हैं। देखो अगर नहीं करते तो उस दिन ही 4 लोग गिरफ्तार नहीं होते। उन्होंने उस दिन ही रात को ही 4-5 घंटे के अंदर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उनको जेल भेज दिया गया अगले दिन। ऐसी वारदात होती तो हम उसके साथ रहते, उसे भेजते भी ना। रहन सहन कैसा था परिवार में? परिवार में बिल्कुल बढ़िया था जी, सारों को हमारा परिवार बिल्कुल सब प्यार से रहते हैं। कोई आज लोग कोई ऐसे कोई वो नहीं हुई, तुम्हें भी नहीं हुई, कैसे आपस में भी भैयों की भी नहीं हुई, हमारी भी नहीं हुई। अब तक हमें इसी बात का नहीं पता है किस वजह से मारा हमारा भैया, किस वजह से नहीं मारा, क्या कारण था, इतनी बेरहमी से मारा उन्होंने, तो अब तक कारण नहीं पता लग पाया। जो हमें ये सुकून से भी मिल जाए थोड़ा सा कि वो इस कारण मरा है कि लड़ाई थी, झगड़ा था, किसी चीज़ में भी नहीं था। वो हष्ट-पुष्ट रहता था, एकदम हेल्थी था। हमारे में ऐसा कोई नहीं था, जैसा तंदुरुस्त भी, गोरा चिट्टा भी, सारा ऐसे था वो। लेकिन मरा किस वजह से, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। अब हमारे घर का चिराग चला गया और कमाने वाला भी वही था, सही से जो कमाता था। बहुत परेशानी हो रही है। अब 2 बहन हैं, जवान हो रही है, आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा है। जो आरोपी हैं वो यहीं के हैं या कहीं बाहर के? जी बेगवाबाद के हैं जी, वो दूसरे गांव के हैं जी, दूसरे गांव के। यहाँ क्या लेने आए थे उसमें? उन लोगों को किसी को भी जी, किसी को भी नहीं जानता था वो, बिल्कुल भी। वो तो सिर्फ भक्ति में रहता था बिल्कुल, और जब से पैदा हुआ था आज तक कभी भी किसी के साथ उसका कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। सिर्फ अपनी पूजा पाठ इनमें रहता था, अपने घर में ध्यान रखता था सारा सब कुछ। अपनी मम्मी की दवाई लाता था, टाइम से बीमार रहती है उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा जी, हॉस्पिटल में भर्ती करवाई थी अभी 3-4 दिन पहले भी। वैसे भी ज़्यादातर दवाई वही लेकर आता था अपनी मम्मी की, जो भी खर्चा था सब कुछ उसी के ऊपर था। ऐसे पकड़ के उसके दिल को ऐसे लेकर जाते हैं, उस लड़के से बिल्कुल चला नहीं जाता। जो हमारा बच्चा है वो ऐसे जाता है, खिंचड़ के जाता है, ऐसे गर्दन उसकी लटकी हुई होती है, और उसका पता नहीं कौन लेकर जा रहा है, ये हमें नहीं पता कौन लेकर जा रहा है उसको ऐसे करके। लेकिन वो जब लेकर जा रहा है, जब सारी कहानी ख़त्म हो गई तब लेकर चला उसे। वो उससे चला नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीं चला रहा, उसको तड़पती बहुत ज़्यादा तड़प रहा था वो बस। ये गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम 10 दिन चलता है, रोज़ डेली हम भी जा रहे थे। और जी 2 बच्चे हमारे उसी में ही, कमेटी में ही, दोनों बच्चे हमारे 4 महीने पहले से मतलब मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। उसके बाद अब 10 दिन तक पूजा होती है, वहाँ पे प्रोग्राम चलते हैं अच्छे से अच्छे। पूरा सरदना का पूरी दुनिया दिखली रहती है वहाँ पर। वहाँ कोई कभी लड़ाई का माहौल कभी नहीं हुआ है, ना ही उसके बच्चे के साथ, ना ही कहीं वे कभी इधर उधर गए हैं, और वहाँ पे भी बहुत अच्छा माहौल रहता है। ये तो बस अचानक ही जब ये यात्रा निकल रही थी तो उसी के दौरान मुझसे लगाकर वहाँ तक कभी उसके साथ या किसी बच्चे के साथ हमारे के कोई लड़ाई दंगा नहीं हुई है। वहाँ अचानक ही, हम तब भी वहीं पे थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वहाँ उधर को वो भी चला गया है या कैसी भी।
भीड़ इतनी थी, हमारे सामने ही चैन बना के चल रहे थे वो, लेडीज़ की सुरक्षा कर रहे थे वहाँ से लगा के वहाँ तक, हमारे बच्चे थे और भी थे। किसी ने भी कोई वहाँ पे जरा सा इधर उधर की कोई ना तो हमने बात सुनी है और ना ही कहीं देखी है। बस अचानक ही हमने तो थोड़ी सी भीड़ देखी, हमें ये नहीं पता हमारा लाल ही मर रहा वहाँ पे, कोई हमारे बच्चों को ही मार रहा वहाँ पे। बस हमें तो ये पता था कि अभी तो बच्चे हैं ही थे, पता नहीं इधर उधर को हो गए होंगे डीजे वीजे पे को। हमें ये नहीं पता था कि हमारे वो भी कोई ख़त्म कर रहे हैं वहाँ पे। हम तो बस बड़े उसमें थे। हाँ, मैंने एक बार भीड़ को देख कर हमने सोचा भी कि उधर पता नहीं कहाँ चले गए बच्चे, लेकिन इतने में हम उधर को जाता है कोई वो होता तो इधर के मुंह घुमाया तो देखा तो वो भी उधर पड़ा था एक साइड में। उसी टाइम वहीं पे थे, एकदम से हल्ला मचा, क्या शोर हुआ, किस तरीके? तो जरा सी भी आवाज़ नहीं आई जी, डीजे बज रहा था, बिल्कुल आवाज़ नहीं आई है। और ना ही कुछ ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को मार रहा है या किसी को ऐसा, कुछ नहीं। बस सिर्फ हमें तो ये पता चला थोड़ी सी यही तो देखा उनको भीड़ कहाँ को लग रही, बस बाद में देखा तो हमारा बच्चा मरा पड़ा था बस वहाँ पर, बस और कुछ नहीं हमें पता किसी बात का भी, कि हाँ क्या हुआ उसके साथ, किसने मारा किसने नहीं। और आप वीडियो देख के समझ सकते हो कि हाँ उसके साथ क्या क्या हुआ है। बेगुआबाद गांव है ये, यहाँ से कितनी दूर पे है? जी 2-1 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो यात्रा थी उसमें दूर दूर से भी लोग आते थे, आसपास के गांव से भी, कुछ बड़ा प्रोग्राम? जी देखो, इतनी तकड़ी यात्रा निकलती है वो सरदने के, तो सरदने के आसपास के गांवों के लोग वगैरह भी सब आ जाते हैं उसमें, क्योंकि धार्मिक काम है। इसमें कौन चक्कू छुरे ले लेकर चल रहा है, वो तो जो किसी को देखो मारने के उसमें आएगा वही लेकर चलेगा। आज तक 10 साल हो गए हैं इसे चलते चलते, आज तक इतना भी कांड नहीं हुआ। ये पहला चांस है जो इतना बड़ा कांड हो गया आपके। कितना दुख है आपका बच्चे के बिछड़ने में? हमें बहुत दुख है इस चीज़ का, बस हम कह नहीं सकते। इससे बड़ा क्या दुख होगा हमें, जब हमारा लाल हमारी नज़रों के सामने, पूरी जयंती में हमारी नज़रों के सामने था, जरा सा ही ओझल हुआ है और वो ऐसा कटावा पड़ा वहाँ पर, उसे कोई ठाने वाला भी नहीं। हमारे बच्चे ठा के फिर ले गए जो बच्चे थे और वहाँ पे हैं, तो बताओ इससे बड़ा दुख क्या होगा हमें। उसकी माँ की हालत देखो, उसकी बहनों की देखो, यो बेटी 2 बहनें कुंवारी हैं उसकी, घर का करता धरता था वो, सब कुछ संभाल रखा था उसने। एक बाप है वो बेचारा ठेली चला हुआ है तो तुम नो बताओ अब घर का कौन संभाल लेगा, इन दोनों लड़कियों की शादी कौन करेगा हैं? इनकी मम्मी बीमार है, 6 महीने से बीमार चल रही है, सारा 3 बार 6 महीने में 3 बार हॉस्पिटल में भर्ती रही है। ये वो उनसे बोला भी नहीं जा रहा, उससे बोला भी नहीं जाता, वो इतनी बीमार है। हमें इंसाफ चाहिए, बस हम कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हमारा बच्चा मारा गया है, उसी तरीके से वो लोग भी मारे जाएं, तभी हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी और तभी हमारे परिवार को संतुष्टि मिलेगी। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं चाहते।